हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं विकास और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन बनने वाली है, क्योंकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने न्यू वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। हाँ, सही सुना आपने। आरपीएससी ने बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की हैं और मैं ये इंश्योर करूँगा कि आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फर्दर अपडेट्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फुल वैकेंसी जो निकाली हैं 733। राज्य सेवाएं जो स्टेट सर्विसेज हैं 346 वैकेंसीज हैं। अधीनस्थ जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज होती हैं 387। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। और देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा 28 वैकेंसीज़ हैं, इसमें जो पे मैट्रिक्स मिलेगा वो लेवल 14 का है। राजस्थान पुलिस सेवा ये 50 वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो पे मैट्रिक्स मिलेगा आपको लेवल 14 का। ऐसे ही आप बहुत सारी वैकेंसीज़ दे रखी हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें जो भी आपको अच्छी लगती है। अब हम नीचे चलते हैं थोड़ा हैं और क्या-क्या है इसमें। ये सारी वैकेंसीज़ हैं, आप एक बार देख लें अच्छे से, कौन-कौन सी वैकेंसीज़ आपको फ़िल करनी है, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। ये हैं आपकी अधीनस्थ सेवाएँ, जो हैं सबॉर्डिनेट सर्विसेज़ 387 वैकेंसीज़ हैं। में वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं, राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा एनएसए टोटल 11 है और इसमें जो पे मैट्रिक्स मिलेगा आपको लेवल 10। आगे देखते हैं अब और क्या-क्या है इसमें। ये सारी वैकेंसीज़ हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाएँ वीडियो में, कौन-कौन सी वैकेंसीज़ हैं। चलिए अब बात करते हैं, इन्होंने नोट में क्या दिया है। इन्होंने दिया है कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध पात्र हैं। इनका कहना है कि जो एससी एसटी के कैंडिडेट होंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए भी भर सकते हैं। इसके अलावा इनकी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र के पदों के विरुद्ध केवल राजस्थान सरकार के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाइन आवेदन करें। जो राजस्थान स्टेट के एससी एसटी के कैंडिडेट हैं वो ही रिजर्व कैटेगरीज में फॉर्म भर सकते हैं। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वो अपात्र होंगे। जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट अगर एस सी एस टी के लिए भरते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। और इसमें आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। अधीनस्थ सेवाओं के क्रम संख्या 1-3 जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज हैं, अधीनस्थ जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज हैं उनमें क्रम संख्या 1, 3, 12, 22 और 25 के पदों में विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी होते हैं उनके लिए आरक्षित हैं। तो इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारी ही आवेदन करें। तो ये उनके लिए हैं जो रिजर्व कैटेगरी में हैं और जो डिपार्टमेंटल सर्विसेज होती हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनके लिए होते हैं रिजर्व कैटेगरीज में। और अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, जिस भी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड नॉट लेस देन 5 ईयर ऑफ सर्विसेज वेदर ऑफिशिएटिंग और सबॉर्डिनेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2025। एक्सपीरियंस इसमें 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं और क्या बोला है इन्होंने। ये देख लेते हैं अब क्या है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मस्ट होल्ड डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास यूनिवर्सिटी से, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो। और उस दूसरा नोट में क्या लिखा हुआ है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस और जो एज है, अगर वो सही है तो ही आवेदन करना चाहिए, नहीं तो नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है। अगर वो गलत भर दिया है तो आप विड्रॉल करने का इसमें जो ऑप्शन होगा वो भी अवेलेबल होगा। और अगर गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है तो अगर विड्रॉल भी नहीं किया है फॉर्म, अगर बाद में पता चलता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
और उसे अगले 1 साल की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं में प्रिपेयर कर दिया जाएगा। बैठने नहीं दिया जाएगा अगले 1 साल। अब देख लेते हैं कि एलिजिबल कौन-कौन है। देखिए, जिसकी लास्ट ईयर चल रही है, ये लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है। जिसका लास्ट ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं या जो लास्ट ईयर में है, वो व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। किंतु आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब कि जब मेंस होगा, तो उसे दिखानी होगी अपना प्रोविज़नल या फिर डिग्री तब तक कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। अप्लाई जो लास्ट ईयर में है, जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं या जो लास्ट ईयर में है अभी, वो कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया में दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम इस वर्ष मिनिमम 21 ईयर और अधिकतम मैक्सिमम 40 वर्ष से कम होना चाहिए। मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम 40 ईयर्स। अराजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी 2025 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो। राजपत्रित कर्मचारी के लिए है। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है इन्होंने में। अब देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन में किस किस को एज रिलैक्सेशन मिला है। मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, 5 ईयर का उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, तो उन्हें 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये दोनों राजस्थान स्टेट से होने चाहिए तभी मिलेगा रिलैक्सेशन। अगर आप राजस्थान स्टेट से नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको रिलैक्सेशन। नेक्स्ट पे देखते हैं वुमेन कैंडिडेट। थर्ड पॉइंट, वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, वो इनके लिए 5 ईयर का है एज रिलैक्सेशन। वुमेन और विडो वुमेन और डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए नो एज लिमिट है, और एज लिमिट कोई भी नहीं है, के लिए भी मिलेगा रिलैक्सेशन, और उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो भी डाइवोर्स्ड हैं या विडो हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखते हैं हम क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। कभी परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स जो होगा आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड में लिया जा सकता है, और जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और जो मेंस जो होगा वो रिटर्न में होगा, वर्णा वर्णनात्मक होगा, मतलब कि रिटर्न फॉर्म में होगा, आपको लिखना पड़ेगा मेंस में। अब देख लेते हैं लास्ट डेट, स्टार्ट कब से हुए हैं और लास्ट कब है। 19/9/2024 से स्टार्ट हुए थे फॉर्म, 18/10/2024 रात्रि 12 बजे तक चलेंगी वेबसाइट। ये ज़रूर ध्यान रखें आप, कई बार लास्ट टाइम भरने के चक्कर में ना साइट चलती नहीं है, तो जिसने नहीं भरा है वो पहले ही भर दे। तो लास्ट डेट है इसकी 18/10/2024, 18 अक्टूबर 2024 रात्र 12 बजे। और जो भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो आरपीएससी की ये वेबसाइट है पर जाएं, फॉर्म फिल करें, इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, फिर उसके बाद आरपीएससी की इस साइट पर जाके, साइट आई ऊपर वाली ही, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है, और एसएसओ पोर्टल राजस्थान पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, सिटीजन्स ऐप G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, देखिए इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको फॉर्म भरना होगा। जिनका OTR हो चुका है वो इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे, पोर्टल ओपन, और इस पर लॉगिन करेंगे, सिटीजन्स ऐप G2C में जाएंगे, वहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर अपने OTR नंबर या संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।
यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे बात करते हैं हम, यदि आधार कार्ड में लगी हुई फ़ोटो फ़ोटो कैसी अपलोड करनी है। यदि आधार कार्ड में लगी हुई फ़ोटो 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आधार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट तथा फ़ोटो को अपडेट कर लें ताकि सही सूचना आवेदन पत्र में दर्ज हो सके तथा परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश पत्र में प्रिंट फ़ोटो का मिलान आधार कार्ड में लगी हुई फ़ोटो से किया जा सके। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा और अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व अपनी लाइव फ़ोटो का प्रीव्यू देखकर फ़ोटो की सुनिश्चितता करने करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करें। यह आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। और दूसरा कह रहा है कि आवेदन करते समय अपना साइन और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्कैन, जो उसका स्कैन फ़ोटो होता है वो आपको अपलोड करना होगा। और दिनांकित जो जैसे जब आप फॉर्म भरेंगे जो फ़ोटो आप फॉर्म में लगाएंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम, तो परीक्षा केंद्र में उसी फ़ोटो को लेके जाना है, फ़ोटो भी लेके जानी है। आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है ये। ये आवेदन की अवधि के दौरान या आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश अनुसार कर सकता है। तो ये आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ पे अगर आपके से कोई मिस्टेक हो जाती है तो 500 रुपये देकर आप करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। आगे इसमें किसके ऊपर बात हुई है हम देख लेते हैं। अब जो कैंडिडेट हैं उनकी फ़ी क्या होगी फॉर्म भरने की। तो जो जनरल कैटेगरी में है, अन्य पिछड़ा वर्ग, नहीं पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी 600 रुपये उसकी फॉर्म फीस है। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर 400 रुपये। दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये। और दूसरा इन्होंने नोट में दिया हुआ है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं राजस्थान से अलग, जो दूसरे राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग मतलब कि जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। अगर वो किसी भी स्टेट से हैं और वो SC ST में है या किसी भी और OBC में है, लेकिन उसे राजस्थान में जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। अब देख लेते हैं हम एग्ज़ाम के अब देखते हैं हम एग्ज़ाम की स्कीम क्या है। देखिए, प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री में जो होगा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एक पेपर होगा 200 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और मेंस जो एग्ज़ाम होगा वो जो जिनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस में 15 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जितनी भी वैकेंसीज हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो मेंस का जो पेपर होंगे मेंस में 3 घंटे का एक पेपर होगा। पेपर वन जो जनरल स्टडीज़ पेपर वन है 200 मार्क्स का। पेपर टू जनरल स्टडीज़ टू 200 मार्क्स। पेपर थ्री जनरल स्टडीज़ थ्री 200 मार्क्स। पेपर फोर जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश 200 मार्क्स का होगा। अब उसके बाद जो होगा इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ये रहा। क्या आगे देखते हैं। तो हम प्री से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे पेपर में फिल करने के लिए, जिनमें से आपको एक ऑप्शन भरना होगा और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना होगा। अगर आप एक भी गोला फिल नहीं करते हैं, अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको कंपलसरी है फिफ्थ ऑप्शन भरना। अगर आपने वो फिफ्थ ऑप्शन नहीं भरा तो 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे। 1/3 मीन्स इन क्वेश्चन पे
क्वेश्चन सही भी गलत होगा, अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है तो। और ऐसा अगर आपने 10% क्वेश्चंस में ऐसा किया तो आपका जो कैंडिडेचर है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो आपका पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। और एक्स्ट्रा 10 मिनट मिलेंगे आपको शेड्यूल टाइम से फिल करने के लिए। और आप ये देखते हैं, जिस भी आप कैटेगरी से हैं आपको जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। परंतु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र ही देना होगा आपको। इनकम और एसेट्स सर्टिफिकेट के देखते हैं। ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार चेक कर लें, मैं इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। चाहे एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के, एनटीपीसी के, बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सबसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। ये वैकेंसीज़ हैं, आप एक बार देख लेना कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं जनरल में, एससी में, एसटी में। तो मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, थैंक यू गाइस, गुड लक।